हाय, मैं हूं एमएक्स। ये कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने सीखा था किस तरीके से कैंडल बनता है, उसका साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से डिफरेंस कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, उसका साइकोलॉजी क्या है, उसके लिए डिटेल्स हमने डिस्कस किया था। अब किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो वो भी डिस्कस किया था। आज हम सीखेंगे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, 3, 4 इस तरीके से डीप नॉलेज के साथ, रियल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। अब ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं और साइकोलॉजी इसके पीछे क्या होता है। सबसे पहले हम बुलिश पे देख लेते हैं 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या क्या एग्जांपल है। सबसे पहले है बुलिश एनगल्फिंग। अगर आप देखोगे सबसे पहले एक सपोर्ट जोन होता है और सपोर्ट रीजियन होता है, बाइंग जोन होता है। उस जोन के आसपास एक रेड कैंडल बनता है इस तरीके से। उसके बाद उसको ब्रेक करके एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल डेवलप होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेड कैंडल सेलर का लास्ट कोशिश था कि इधर से मार्केट नीचे ले जाए, लेकिन इधर से नहीं ले पाया और बायर्स हाईली एग्रेसिव हो गया, डोमिनेंट हो गया। इसे पूरी तरीके से ब्रेक करके एक बड़ा कैंडल बना देते। अगर इस तरीके से पैटर्न आपको कोई भी बाइंग जोन में या फिर सपोर्ट जोन में आपको दिख जाता है, तब इधर से एंट्री बना सकते हो। इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के इधर से बाइंग एंट्री बना सकते हो। इसका एक रियल एग्जांपल अगर हम चार्ट में जाके देख लेते तो क्लियरली इधर आप देख सकते हो। इस कैंडल पे अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं तो इधर आप क्लियरली देख सकते हो ये एक रेड कैंडल बना है और उसको ब्रेक करके एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है। उसके बाद सीधे मार्केट ऊपर के साइड मूव कर दिया है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये जोन कुछ भी जोन है नहीं। अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो ये एक डिस्काउंट जोन में बना था। तो इस तरीके से जोन अगर सपोर्ट जोन एक बाइंग जोन पे बनते तो आपके लिए इधर से बाइंग है, ठीक है। अब सेकंड है पियर्सिंग लाइन। अगर कोई भी सपोर्ट जोन या फिर बाइंग जोन में एक रेड कैंडल इस तरीके से बनाता है और उसका 50% एक ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर देता है। ध्यान से सुनो, एक रेड कैंडल बनाता है और रेड कैंडल का 50% के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है, तब अब एक बाइंग उधर से प्लेस कर सकते हो ट्रेड। और अब देखोगे उधर से बाइंग भी चला गया। तो एक रियल एग्जांपल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप देखोगे तो ये एक बाइंग जोन ऑलरेडी इधर से देख सकते हो, एक बाइंग जोन था। और इधर अगर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो इधर आप क्लियरली देख सकते हो ये एक रेड कैंडल बना है और उसका 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडल जैसे ही क्लोज होता है, इसके बाद आप देख सकते हो हाफ मूव देना चालू कर दिया है, ठीक है। थर्ड है बुलिश किकर। इधर आप देख सकते हो क्लियरली एक रेड कैंडल बनाता है, उसके बाद एक फाइट बैक देते और एक ग्रीन कैंडल बना देते। हो सकता है थोड़ा सा गैप भी हो या फिर इधर से भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। इधर एक ग्रीन कैंडल बना देते तो उसे कहा जाता है बुलिश किकर। अगर आप एक रियल एग्जांपल के साथ देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। अगर आप इस कैंडल को अगर देखोगे, ये एक रेड कैंडल बना है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है उसी लेवल पर और उसके बाद ऊपर के साइड चला गया है। हाँ, अब बोल सकते हो ये क्या इधर से कुछ भी लेवल बता रहे हो? नहीं भाई, इधर से बाइंग लेवल ही था, लेकिन इधर से सही से उठ नहीं पा रहा था। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप देखोगे, पहले मैंने बताया था कि ये क्लियर ग्रीन कैंडल है। अब इधर से भी ट्रेड ले सकते हो, अब इधर से भी ट्रेड ले सकते हो। अगर मैं और पीछे जाऊं तो अगर आप देखोगे, मैंने ऑलरेडी इधर अभी अभी बताया कि इधर क्या था, 50% जोन। ये देखो एक रेड कैंडल बना है, उसके बाद ये 50% जोन जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद सीधे ऊपर ही चलता गया। देखो इधर अगर देखोगे, थोड़ा सा अगर देखोगे तो ऊपर चलता गया, फिर से नीचे आया। यही सेम बाइंग जोन था, तो उसी लेवल से थोड़ा सा स्ट्रगल करके इधर से फिर से ऊपर के साइड जाने की कोशिश की है, ठीक है। अब ये बाइंग का हो गया। ठीक उसी तरह सेलिंग का भी सेम प्रोसेस है। अगर आप एक ग्रीन कैंडल बनाते हो उसके बाद एक मैसिव रेड कैंडल बनाते हो तो उसे बेयरिश एनगल्फिंग कहा जाता है और उधर से सेल ट्रेड ले सकते हो। हाँ, कंफर्म ये करना कि ये एक सेलिंग जोन हो या फिर ये रेजिस्टेंस जोन हो। तो अब इस तरीके से पैटर्न बनता है तो आपके लिए वो सेलिंग जोन रहेगा। सेकेंड है डार्क क्लाउड कवर, यानी एक ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद 50% के नीचे एक रेड कैंडल का क्लोज हो जाता है, तो अब उधर से सेलिंग ले सकते हो। हाँ, हर वक्त जब भी सेलिंग लो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि एक सेलिंग जोन में बनना चाहिए और एक रेजिस्टेंस जोन में अगर ऑर्डर ब्लॉक में कुछ भी हो तो उस तरीके से बनना चाहिए। इधर
अगर रैंडमली कदर भी बन जाए तो आप उधर से ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते हो। आपका एक जोन होना चाहिए, उस जोन में अगर इस तरीके से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है तब आप ट्रेड लो, चाहे वो बाइंग का हो चाहे वो सेलिंग का हो। सेम तरीके से अगर आप देखोगे थर्ड कैंडलस्टिक क्या है, बियरिश की कर, जिस तरीके से बुलिश की करता है उसी तरीके से ग्रीन कैंडल बनाता है। उसके बाद थोड़ा सा गैप देके या फिर कुछ भी इधर से भी बना सकता है या कुछ भी होता है, ये बहुत रेयर होता है लेकिन होता है। इस तरीके से रेड कैंडल बनाता है तो आपके लिए इंडिकेशन है कि इधर से आप सेलिंग में है, आप जा सकते हो, सेल ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा रियल एग्जांपल देख लेते। इधर आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद एक बुलिश रेड और सीधे नीचे। उसके बाद अगर आप ऊपर, अगर इधर इंटरेस्टिंग है, आप देख लो, एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद उसे ब्रेक करके एक रेड कैंडल बनाया नीचे। ठीक है, ये पूरा एक सेलिंग जोन है, ये जो मैंने मार्क करके रखा है ये पूरा एक सेलिंग जोन है। ठीक है, अब देखो मजे की बात ये है कि जैसे मैंने बताया था कि एक ग्रीन कैंडल होगा, उसका 50% अगर होगा तब इधर से सेल ले सकते हो। अब देखो इधर अगर आप सेल लेते हो और इसके ऊपर आप एसएल लगते हो तब के एसएल इधर हो जाता है। देखो बात ऐसा है कि आपके इधर प्रोबेबिलिटी गेम है। अब फुल ऐसे तो नहीं कर सकते कि इधर से ही बाइंग जाएगा इधर से ही सेलिंग जाएगा, तो ट्रेडिंग इज फुल ऑफ प्रोबेबिलिटी गेम, आपको ये समझना पड़ेगा। तो इधर से इस तरीके से देखो, सेलिंग जोन ये भी था, सेल इधर से नहीं हो पाया, ऊपर से हुआ, लेकिन इधर से भी आपके पैटर्न मिस नहीं होगा। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो तब अगर ये एसएल ले भी लोगे, इधर से अगर फिर से ट्रेड लोगे तब आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि इस तरीके से रैली आ जाता है। अब देखते हैं थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न में जो सबसे पहला आता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अगर कोई भी सपोर्ट या बाइंग जोन में इस तरीके से कैंडल फॉर्म होता है तो उधर से बाइंग आप देख सकते हो। अब इसके पीछे बनने के साइकोलॉजी क्या है, देखो सबसे पहले एक रेड कैंडल इस तरीके से बनते, उसके बाद एक हेजिटेशन कैंडल बनता है, मतलब डोजी कैंडल बनता है, जिधर से बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा डिसाइड नहीं कर पा रहा है, दोनों ही फाइट कर रहा है। उसके बाद सेलर्स पूरी तरीके से हार मान के बायर्स फुल डोमिनेंट के एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनाता है। इसका मतलब ये है कि बायर्स एंट्री ले लिया है, बायर्स के पकड़ में मार्केट में मजबूत हो चुका है, इधर से अब बाइंग जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो आप इस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड प्लेस कर सकते हो, नीचे एसएल डाल के, तो इधर के अब मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंड जो है थ्री व्हाइट शोल्डर, यानी ऐसे तीन लगातार सिंपली ग्रीन कैंडल अगर बनते तो उसे कहा जाता है थ्री व्हाइट शोल्डर, यानी बायर्स का बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस है और इधर से मार्केट अपसाइड मूव भी देगा। अब राइजिंग थ्री मोड्स ये मैं थोड़ा सा बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आपको सेलिंग का भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद रियल एग्जांपल के पास जाऊंगा। सेम उसी तरह जैसे मॉर्निंग स्टार था, सेलिंग में भी आपको ऐसे इवनिंग स्टार देखने को मिलेगा। एक रेजिस्टेंस के पास ग्रीन कैंडल के बाद एक डोजी और इनडिसीजन कैंडल बनाएगा, उसके बाद एक रेड कैंडल, मतलब क्लियरली जिधर से सेलर्स डोमिनेट करेगा उस तरीके से अगर कैंडल बनाता है तब उधर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेलिंग आ जाएगा। सेम उसी तरह इधर थ्री ब्लैक क्रो, जो इस तरीके से तीन लगातार इस तरीके से बड़े बड़े डोमिनेंस रेड कैंडल अगर बनते तब उस तरीके से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब रियल एग्जांपल पे अगर अब थोड़ा सा हम देख लेते, इधर आप क्लियरली देख सकते हैं रेजिस्टेंस जोन था, इधर से ऑलरेडी एक सेलिंग में आने की कोशिश की, लेकिन पैटर्न इधर से एक प्रोमिनेंट बना है, इधर एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक डोजी कैंडल बना, उसके बाद एक रेड कैंडल भी बना। तो आपके ये जो तीनों कैंडल मिलकर एक पैटर्न बनता है, वो क्या है, इवनिंग स्टार पैटर्न। अगर आप इसके नीचे भी ट्रेड लगा देते तो आराम से आपके 1:3 तो मिल ही जाता। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, अगर आप इसके नीचे भी अगर लगा देते हो इसके ऊपर के साइड तो 1:3 तो आपको आराम से मिलता। अगर थोड़ा सा होल्ड करने की कैपेसिटी रखते थे तो नीचे भी ऑलरेडी और गया है। अगर आप और एग्जांपल देखना चाहते हो तो इधर आप देख सकते हो, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद डोमिनेंस रेड सीधे नीचे, उसके बाद इधर आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल डोमिनेंस रेड नीचे, इधर भी आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल डोमिनेंस रेड थोड़ा सा नीचे आया है। अब देखो हर बार तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा प्रॉफिट देगा, लंबा प्रॉफिट देगा, आपको एसएल भी लेगा, यही ट्रेडिंग है, प्रोबेबिलिटी गेम है।
हर बार तो ऐसा नहीं होगा, तो ऐसे छोटा मोटा SL 1:1 1:3 इस तरीके से आपको जाएगा अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को सही से ढंग से यूज कर लिया। अब देखो ये जो बना है, अब बोलो कि ये तो रेड कैंडल बना है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बना है, तो इधर से तो ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन मैंने एक बात हमेशा बताया कि कैंडल बनना ही सिर्फ नहीं है, आपको एक जोन भी चाहिए कि वो सेलिंग जोन है या फिर बाइंग जोन है। क्या आपको इधर कोई भी जोन दिख रहा है कि ये बाइंग जोन है, आपको बाइंग करना चाहिए? नहीं। अगर बाइंग जोन नहीं है तो कुछ भी पैटर्न बना है आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अगर वो अगर मान लो देखो, अगर सेलिंग जोन है तभी आपको सेलिंग पैटर्न अगर अच्छे देखे तो आपको सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। अगर बाइंग जोन में सेलिंग पैटर्न बना रहा है तो मतलब आपको ट्रैप करने के लिए बना रहा है। देखो इधर से इधर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके बाद अब अगर बाइंग का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे ट्रेड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मिलेगा। देखो इधर से ये ग्रीन कैंडल के बाद भी आप एंट्री ले सकते हो, इधर से भी आप एंट्री ले सकते हो, तो थोड़ा बहुत अगर अगर देखोगे तो बाइंग का आपको एंट्री मिल जाता। लेकिन अगर उल्टा पुल्टा लेवल पे अगर आप ट्रेड ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता ना। अगर आप देखो इधर से मेरा सेलिंग जोन था, इधर से मैंने सेल भी किया होगा, लेकिन अगर आप देखो कि इधर से मैं बाइंग करने की कोशिश करो तो नहीं चलेगा भाई। सेलिंग जोन पे बाइंग करने का, बाइंग जोन में सेलिंग करने का, ऐसा नहीं होता। अब आते हैं इस तरीके से राइजिंग 3 मेथड्स कैंडल के ऊपर। अब देखो इस तरीके से कैंडल आपने देखे होंगे लेकिन समझ नहीं पा रहे हो किस तरीके से। देखो ये सिंपल से अगर आप ये कैंडल देख रहे हो, एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद इस तरीके से हॉल्ट हो गया, मतलब इधर पर सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है कि सेलर्स तू ट्रैप हो जा, उसके बाद ब्रेकआउट। देखो ये जो पैटर्न है ना, इस तरीके से पैटर्न में अगर देखोगे इस कैंडल के अंदर, ये बड़े टाइम फ्रेम में बनता है अमूमन। अगर छोटे टाइम फ्रेम में इस तरीके से पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में मिलेगा। क्यों मिलेगा? इस बड़े टाइम फ्रेम के बीच में अंदर जो छोटे टाइम फ्रेम में काम होता है उसका पैटर्न में आपके ड्रॉ करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो इस तरीके से पैटर्न बनता है, इस तरीके से एक चैनल क्रिएट होता है, ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके से एक चैनल क्रिएट होता है और अचानक से ब्रेकआउट दे देता है। तो लोग क्या करते हैं, इधर से ब्रेकआउट हो गया, इधर से एंट्री ले लो, वाह क्या ट्रेड मिला है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तब इस तरीके से पैटर्न से अवॉइड करो, क्योंकि अब सोचोगे कि इधर से सेल आ गया, इधर से सेल आ गया, ऊपर के साइड तो सब हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आ रहा है तो इधर से सेलिंग करते नहीं। अगर आप बड़े प्रोस्पेक्टिव के साथ, बायस के साथ देखोगे तब इस तरीके से सेलर्स को ट्रैप करके इसी तरीके से आपको बायर्स हटाएगा और पूरी तरह से एसएल हंट हो जाएगा। सेम तरीके से सेम इधर सेलर्स आए, फिर बायर्स को टैप किया गया और इधर से सेलर्स फिर से हावी हो जाता है। सेम ऐसे आया, इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं और इस तरीके से गिर जाते हैं। इस तरीके से लोग चैनल क्रिएट कर देते हैं, इधर से लोग एसएल डाल के इधर से टीपी करते, ये सब करते रहते हैं। जैसे मैंने बताया अगर आप मतलब बिगिनर्स हो तो इस तरीके से थोड़ा सा अवॉइड करना ही आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तब थोड़ा सा ट्रैप हो जाओगे। इस अगर आप नया नया साइकोलॉजी सीख रहे हो तो ऑलरेडी मैंने ये सब डिस्कस कर दिया है। अगर आपको सब पूरा पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया कि किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, पहले वीडियो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस किया था, और ये भी डिस्कस किया था कि आपको सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं करना, ट्रेंड, बायस, आपका व्यू, उसके साथ आपका इमोशंस भी और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑब्वियसली चाहिए। ये सब मिलाकर आपको एक प्रो ट्रेडर बनना है। अगर आप सिर्फ साइकोलॉजी, सिर्फ एक चीज पकड़ने से नहीं होगा, सब कुछ मिलाकर आपके जो हिसाब से आपके लिए बेस्ट होगा वही आपके लिए बेस्ट है। जैसे मैंने बताया फ्री टेलीग्राम में मैं ऑलरेडी ये पीडीएफ दे दिया, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम में मैं डेली एनालिसिस भेजता रहता हूँ ट्रेड्स का, उधर से भी आप कुछ सीख सकते हो, तो ज्वाइन हो जाइए। और कुछ भी सीखे होंगे तो कमेंट में बताना। अगर आपको कोई भी नया टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।